मशहूर सिंगर आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली आखिरी सांस। कल होगा आशा भोसले का अंतिम संस्कार। पीएम मोदी और सीएम नायब सैनी ने भी जताया दुख। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने किसानों के साथ काटे गेहूं। गोहाना में फसलों के नुकसान का जायजा लेने पहुंचे थे मंत्री। किसानों के साथ लिया लंच और बोले कि एक एक दाना खरीदेंगे। हरियाणा में आयुष्मान योजना पर मंडराए संकट को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान। कहा, आयुष्मान योजना से जुड़ने के लिए अस्पतालों की लाइन लगी है, हमें कोई परेशानी नहीं, अस्पतालों को पैसा पूरा दिया जा रहा है। फिर विवादों में घिरे हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा। देहरादून में मासूम शर्मा के लाइव शो में हंगामा। स्टेज से मासूम शर्मा ने निकाली गालियां। वीडियो वायरल होने के बाद माफी मांगी। बोले, बुरा लगा तो माफी मांगता हूं। हरियाणा रोडवेज बस ड्राइवर की गुंडागर्दी। सीट को लेकर सड़क पर लाइनमैन को पीटा। गाली देते हुए बरसाए थप्पड़। पीड़ित परिवार ने पुलिस में दी शिकायत। गोहाना में 23 साल की युवती की तेजधार हथियार से हत्या। पिता पर लगे बेटी की हत्या करने का आरोप। प्रेम प्रसंग के शक में हत्या करने के आरोप। हिरासत में पिता। यमुनानगर में 70 साल का बुजुर्ग नशा तस्करी करते गिरफ्तार। नारकोटिक्स सेल ने 20 लाख रुपए की चरस की बरामद। बिहार से लुधियाना में हो रही थी सप्लाई। अब बात करते हैं जहां जेल से बाहर आने के बाद रामपाल का पहला वीडियो सामने आया, जहां उनकी ओर से 9 मिनट का यह वीडियो जारी किया गया है और इस वीडियो जारी करने में रामपाल की ओर से बड़े बयान दावे किए गए हैं। हमने सबके छक्के छुड़ा दिए हैं, रामपाल की ओर से यह बयान दिया गया है। 2014 में हमें उजाड़ दिया गया था, मैंने जेल में रहकर लीला रची है, तो अब हमारा पूरा पृथ्वी में आश्रम हो जाएगा, ये कहते हुए अपने वीडियो संदेश में नजर आए हैं। तो वह जेल जरूर गए थे मगर ये सब उसी की ही लीला है, ये कहते हुए नजर आए हैं। तो 2014 में बेशक हमें उजाड़ दिया गया, पर अब हमने ये लीला रची है, ये कहते हुए नजर आए हैं। की प्यारी संगत को, विश्व की सारी संगत को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपको मुफ्त दे, सुखी रखे, काल कष्ट से बचावे। बच्चों, कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। अपने परम पिता के ऊपर विश्वास करना होता है। दूसरा पॉइंट का भगवान ने, जो रखो तो ही रहो, मेरा के चारा, खाने जाद खरीद हूँ गुलाम तुम्हारा। राज्य क्रमता राम की, रजा दरे जो शीस, दास गरीब दरस परस दिस बैठे जगदीश। अपने परम पिता को जैसे वो रखे ऐसे ही रहना होगा अपने को। बच्चों, एक कहावत है, सत्य परेशान हो सकती है, पराजित नहीं होती, झूठ के पैर नहीं होते। दास बार बार आपको ये कहता है कि आप सामान्य आत्मा नहीं हो, आपको परमात्मा ने पता नहीं कितने युगों से चार्ज करके अब इस पॉइंट पे लाके छोड़ा है। गरीबदास जी कहते हैं, ये कहन सुन की करते बाता, कोई ना देखा अमृत खाता। ये कहे मोक्ष हो गया, फलाना पार हो गया, कोई पार नहीं हुआ। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी काल की डोरी। पहले तो ये हमें विश्वास नहीं होता था कि ये ऋषि में ऋषि पार नहीं हुए होंगे, क्योंकि हम तो बाल बुद्धि थे। लेकिन जिन महापुरुषों ने जो वचन बोले आज वो सारे सच्चे हो गए, और ये आपको और क्लियर हो जाएगा। बच्चों, आपने भगवान की समर्था तुमने देख ली होगी। 2006 में हम कति उजाड़ दिए थे, हम वहाँ से नहीं एक चादर लेकर आए थे, अपने कपड़े भी नहीं लाने दिए थे। उसके बाद परम पिता ने अपनी समर्था दिखाई बरवाड़ा में, वो 4 एकड़ का आश्रम था, वहाँ 12 एकड़ का दिया। दास को 6.5 साल मिले थे। 6.5 साल के अंदर इतना ज्ञान गजब का दे दिया
सबके छक्के छुड़ा दिए। अब बात करते हैं झज्जर में ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में विवाद का मामला अब और गर्माता हुआ नजर आ रहा है। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स सामने आए हैं। उनकी ओर से कहा गया है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये साजिश रची गई है, मुझे बदनाम करने की साजिश हो रही है। सो कुलदीप वत्स की ओर से कहा गया परशुराम भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में ये पूरा बवाल हुआ था कुछ दिन पहले, जिसके बाद लगातार अब ये मामला गर्माता नजर आ रहा है। जब एफआईआर दर्ज की गई है तो कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स की ओर से कहा गया है कि ये षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पूरी साजिश रची गई है, एफआईआर की गई है, परिवार को बदनाम करने की साजिश है। तो वो कहते नजर आए हैं। पूरी सरकार का भी और यहाँ के जो जिन्होंने कराई है उन सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा काम किया है और मैं ऐसी एफआईआर से डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने समाज के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, पूरा प्रकरण की वीडियो निकाले वहाँ जो उन्होंने बनाई है, और समाज से मांग करता हूँ सबसे बड़ा दंड जो होता है वो समाज करता है। मैं बादली हल्के की जनता को भी आश्वस्त करूँ, पूरे प्रदेश की जनता को भी, वो वहाँ की पूरी वीडियो का प्रकरण करें, निकालें, और अगर मेरा दोष मिलता है तो मुझे जो सजा देंगे मैंने मंजूर है। जो षड्यंत्र के तहत पूरे विधायक और हमारे जो संत जी और इसमें और भी बड़े नेताओं का जो हाथ है। एक बड़े नेता विधायक जी सत्ता पक्ष के हैं विपक्ष के? सत्ता पक्ष के पूर्व मंत्री जो एफआईआर लॉन्च कराने में अहम रोल है जिनका। पर उसमें मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं एफआईआर लॉन्च से नहीं डरने वाला नहीं। इसके साथ हमारे संवाददाता प्रदीप धनखड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, कुलदीप वत्स कांग्रेस विधायक अब सामने आए हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये कार्रवाई दर्ज की गई है, एफआईआर की गई है। जी बिल्कुल, झज्जर के ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में बवाल के बाद अब ये राजनीति जो है गरमाने लगी है। इस पर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाने के आरोप जो है वो विधायक कुलदीप वत्स ने लगाया। उनका साफ तौर पर कहना है कि ब्राह्मण समाज के पाले में गेंद है, अगर ब्राह्मण समाज चाहेगा तो वो हर प्रकार की कार्रवाई अपने खिलाफ करवाने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने जो बादली विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक नरेश शर्मा है और ब्राह्मण सभा के महासचिव हैं, जिला महासचिव संत सुरैती, और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्हीं पर आरोप लगाया कि इन्हीं की वजह से उनके परिवार वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि ब्राह्मण महासभा के कार्यक्रम के दौरान जमकर मारपीट हुई थी, गाली गलौच हुआ था। उसी के बाद एक एफआईआर दर्ज करवाई गई थी जिसमें कुलदीप वत्स जो विधायक हैं बादली विधानसभा से, उनके जो खास जो भतीजे हैं और जो उनके परिवार के कई अन्य सदस्य हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। एफआईआर दर्ज हो गई है, फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसे में कुलदीप वत्स मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने साफ तौर पर पूर्व विधायक पर जो महासचिव हैं, जिला महासचिव ब्राह्मण महासभा के, उन पर और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ पर जमकर निशाना साधा। बिल्कुल प्रदीप, ऐसे में ये कहते नजर आए कि उस मंच से बेइज्जती भी की गई है हमारी, और उसके बाद ये एफआईआर। जी बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मंच से ही जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने कई बार अपमान करने की कोशिश की थी उनकी। उन्होंने ये भी कहा है कि वे यहाँ पर गालियां खाने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं, उनको अभिमन्यु की तरह साजिश में फंसाने का काम किया जा रहा है, लेकिन वे इस तरह से जो है वो चुप नहीं बैठेंगे और इस पर आगे कार्रवाई करवाएंगे। प्रदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद कुलदीप वत्स कांग्रेस विधायक जो अब सामने आए हैं, जिनकी ओर से कहा गया है कि वह गालियां सुनने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं, और ये विवाद अब और भी बढ़ता नजर आया जब एफआईआर की गई है उन पर और उनके परिवारक मेंबरों पर। अब बात करते हैं हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा की, जो एक बार फिर से विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। देहरादून में मासूम शर्मा के लाइव शो में बड़ा हंगामा हुआ आज, और स्टेज से मासूम शर्मा ने गालियां निकाली है। कोई गुंडा मुझे जान से मारने आया है, मासूम शर्मा की ओर से कहा गया है। अगर हिम्मत है तो यहां आओ। तो मासूम शर्मा की ओर से ये गालियां निकाली गई है। तो पहले गालियां निकाली गई और उसके बाद माफी भी मांगते हुए नजर आए हैं। तो अब की बार हद ही पार कर दी उनकी ओर से, जिस कदर गालियां निकालते हुए नजर आए। और ये भी कहा गया है कि वह पूरी रात जो कि काफी चिंता में थे, जिस कदर उन्हें ये जानकारी मिली कि कोई शख्स है वहां, कोई
गुंडा वहां पे पहुंचा हुआ है। तो देहरादून में मासूम शर्मा के लाइव शो में यह बड़ा हंगामा हुआ है। हालांकि ये पहला विवाद नहीं है, पहला हंगामा नहीं है, पहले भी कई विवादों में मासूम शर्मा कई बार घिरते नजर आए, कई बार अपने बयानों को लेकर वह विवादों में घिरते नजर आए। और उसी के चलते एक और ये हंगामा देखने को मिला है, जहां पहले उनकी ओर से गालियां निकाली गई है और उसके बाद ये भी माफी मांगी गई है कि अगर किसी को बुरा लगा है तो हम माफी मांगते हैं। राम राम दोस्तों, मैं तारा अपना देसी कलाकार मासूम शर्मा। और भाई मैं देहरादून कॉन्सर्ट में आया था। रात को मैं हयात देहरादून में रुका हुआ था। वहाँ पे एक बदमाश नीचे चक्री काट रहा था। मेरे को मेरी टीम ने भी बता दिया था, लेकिन मैं सोचा वैसे ही घूमने आया होगा, हो सकता है वो भी रुक रहा हो, कोई बात नहीं। लेकिन 1 घंटे बाद मेरे पास फ़ोन आया मेरे चाचा के लड़के का अमेरिका से। उसके पास उसने फ़ोन करा, मेरे पास नहीं करा। उसको उल्टा सीधा बोला, तो हम सो भी नहीं पाए पूरी टीम, तो थोड़ा सा एक्टिव मोड में हम रहे। तो रात भर से स्ट्रेस था और मैंने जब फ़ोन करे तो उसने फ़ोन नहीं उठाए। तो वो गुस्सा गलती से वो मेरा स्टेज पर लिकट गया। और अगर किसी भी भाई बहन को किसी की भावनाओं को ठेस पहुँची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो पहले स्टेज से उनकी ओर से गालियां निकाली गई और उसके बाद जब विवाद बढ़ता नजर आया तो मासूम शर्मा की ओर से माफी भी मांगी गई। वीडियो जारी करके मासूम शर्मा ने माफी मांगी है और कहा है कि किसी को मेरे शब्दों से ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूं। मैं गुस्से में था, वहीं गुस्सा स्टेज पर ही निकल गया। और एक बदमाश जो लगातार जिसकी ओर से रेकी की जा रही थी। और आगे बढ़ते हुए इसी के साथ बात करते हैं जो आयुष्मान योजना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। हम अस्पतालों को पैसा 2-3 महीने में देते हैं, आरती राव की ओर से कहा गया है। नवंबर तक हमने सभी की पेमेंट कर दी है। आयुष्मान योजना से जुड़ने के लिए अस्पतालों की लाइन लगी है। आज उनकी ओर से यह बयान दिया गया है, जिसके बाद लगातार विवाद भी अब खड़ता नजर आ रहा है। जी, मैं इसको सच नहीं मानती, क्योंकि हम हर 2-3 महीने पैसे वितरण करते हैं। आयुष्मान का इस बारी भी नवंबर दिसंबर का ही रह गया था, उसका ही तो नवंबर तक तो हमने सबके पेमेंट कर दी थी। और आज भी मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है अस्पतालों की जो इम्पैनल होना चाहते हैं। अगर ऐसी स्थिति होती तो क्या नए अस्पताल लाइन लगा के हमारे पास खड़े रहते क्या? वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने गोहाना में खेतों में पहुंचकर गेहूं काटे हैं। अरविंद शर्मा गोहाना के गांव में फसल नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने यहां किसानों के साथ गेहूं काटे और फिर उनके साथ खाना भी खाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की फसलों की खरीद को लेकर सरकार काफी गंभीर है। सलारपुर माजरा होकर के जैसे आ रहे थे तो मैंने देखा, हमारी इधर उतरा मैं तो खेतों का मैं फसल का नुकसान देखने के लिए कई जगह आंधी और बारिश की वजह से गेहूँ कहीं लेट गए हैं। काफ़ी ऐसा मैं थोड़ा सा देखने के लिए मैं उतरा तो मैंने पूछा, तो हमारी बहनें पुष्पा और ये पूनम दोनों हमारी प्रजापत समाज, मैंने पूछा इनसे कि अभी तो ये मजदूरी करती हैं पुष्पा और पूनम, तो मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर रीता भी हमारे साथ थी। फिर मलिक साहब को देखा मैंने, करतार सिंह मलिक जी को, भाई रजनीश को देखा, सारे यहाँ लगे हुए थे। मैंने भी मेरे पिताजी रिटायर्ड प्रिंसिपल थे और वो अपने खेतों में, हमारे अपने खेतों में लामणी करते थे, तो मैं उनके साथ जाता था। जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था, 6ठी 7वीं में, तो उनके साथ जब देखता था तो मुझे वहीं से शौक़ है। तो मैंने पहली बार नहीं, मैंने कई दफ़ा मैं लामणी कर चुका हूँ, लेकिन आज आप लोग आ गए तो ये कैमरे में कैद हो गया। अदरवाइज तो मैं कई दफ़ा लामणी कर चुका हूँ लामणी। तो मैं और हमारी बहनों को पुष्पा और पूनम दोनों को मैं यही कहूँगा कि भाई बहुत अच्छे तरीके से काम करी थी। और मेरी वाइफ ने
तो मैंने तो प्रैक्टिस भी कर रखी है, मेरे को तो आता भी है, लेकिन मैं हैरान हो गया कि डॉक्टर रीता ने तो सबसे अच्छी लावणी कर दी, पूरी बना दी, पूरी पूरी बना दी। तो ये जो है ये लगन की बात होती है कि जिसको मिट्टी से प्यार है, जिसको अपने खेतों से, जिसको हरियाणा से प्यार है, जिसको वो ये तो एक बार खेत में उतरता है तो उसको जुनून वैसे ही चढ़ जाता है और वो आगे बढ़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे नायब सिंह सैनी जी किसान के बेटे हैं और बहुत अच्छे तरीके से सरकार को सारा सिस्टम को, और अब मंडियों में खरीदारी शुरू हो गई है, प्रोक्योरमेंट का सीज़न, और अभी मैं इसके बाद गोहाना मंडी में भी जाऊंगा। अब बात करते हैं यमुनानगर में 70 साल का बुजुर्ग नशा तस्करी करते गिरफ्तार किया गया है। नारकोटिक्स सेल ने 20 लाख रुपए की चरस की बरामद की है। यमुनानगर रेलवे स्टेशन पर नारकोटिक्स विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है। बिहार से लुधियाना ये नशा लेकर जा रहा था 70 साल का बुजुर्ग, जिसके बाद नारकोटिक्स विभाग ने ये कार्रवाई करते हुए बरामदगी की है और गिरफ्तारी कर ली गई है। तो 20 लाख की तस्करी की गई है। बुजुर्ग नशा तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया है। रेलवे स्टेशन पर इसकी ओर से बता दें कि ये लुधियाना नशा लेकर जा रहा था, तब नारकोटिक्स विभाग ने कार्रवाई की है। सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो चरस लेकर जो जाने लग रहा है, तो इसको हमने अपना रेलवे स्टेशन के पास इसको एप्रीहेंड करा गया था और यह बिहार से आ रहा था और इसको आगे लुधियाना जाना था। तो ये यमुनानगर में रुका हुआ था, इसको ट्रेन बदलने के लिए रुका था और उसके बाद ये अपना खाने पीने के लिए जब आया था, तब हमारे को इसको जब एप्रीहेंड करा गया और NDPS के प्रोविजंस के तहत इसकी सर्च करी गई, तो इससे लगभग 5 किलो सुल्फ चरस बरामद हुई है, जिसकी मार्केट वैल्यू अराउंड 20 लाख रुपए है। पहले भी इसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है जो कि कानपुर में